अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 1 जनवरी 2024 सोमवार का दिन है जी। आपके कमेंट्स हैं बहुत सारे। आज बगैर देखे जो है ना, पहले नज़र मार के बताते थे स्टार्ट में कि ये कमेंट हैं इस तरह के। आज अलातूल वालेकुम अस्सलाम ईसा भाई। तारिक बोले आई एम फीलिंग गुड, ऑलवेज फीलिंग गुड। प्राइस ऑफ जनवरी 2024 में अभी तक ओमान में फ्यूल प्राइसेस बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं हुआ। और उसके बाद यूज़र हैं जी, दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं वीज़ा ख़त्म होने से पहले, अगर ओनर एग्री हो बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों पार्टी का एग्रीमेंट होना चाहिए। डोंट वरी, डोंट माइंड, यू आर अ हीरो बट नॉट परफेक्ट, वी इवन नेवर थिंक दैट वी आर परफेक्ट। और देव खत्री साहब का कमेंट है, प्लीज़ फॉलो बाय रूल्स। ओके डियर, थैंक यू। नदीम नदीम विकी भाई, बाइक किस कंपनी की हेल्थ हार्ट प्रॉब्लम वालों के लिए अच्छी है? भाईजान, बहुत सारी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें वाज़ा किया होता है। जिस वीडियो के ऊपर आपने कमेंट किया है, इसमें मैंने यही शेयर किया है कि आपको जो पॉलिसी अच्छी लगती है, जिसमें जो भी कवरेज आप करना लेना चाहते हैं, उस तरह की पॉलिसी आपने लेनी है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट होगी। ईएनटी अक्सर इंश्योरेंस में शामिल नहीं होता, एयर नोज़ थ्रोट जो है। बाकी बहुत सारी भी कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो इसमें कवर नहीं होती, तो आपने पॉलिसी लेते वक़्त वो सारी चीज़ें देखनी हैं। हम फ़िलहाल किसी की प्रमोशन नहीं करना चाहते, इसलिए किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहे। आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से गूगल पे सर्च कर लें, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है? और आप उनसे मिल के जो है बाकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर अब हमें कोई अच्छी कंपनी मिली, कोई अच्छी पॉलिसीज़ हुई उनकी, या कोई एग्री हुआ कि जी वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, हम उनकी पब्लिसिटी कर दें, सो वो हम शेयर कर देंगे। यासर खान, बहुत शुक्रिया। विकी भाई, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वहीद अंसारी, ईसा भाई, लेबर कार्ड गुम हो गया है, अभी वैलिड है क्या? मैं खुद जाके नहीं भाईजान, आपने आरओपी को रिपोर्ट करना है पहले, उसके बाद वो आपको पेपर देंगे। मिल गया तो ठीक, नहीं तो आपने अरबाब को बोलना है, आपका स्पॉन्सर जो है वो दोबारा से अप्लाई करेगा, आप लेबर कार्ड आपको मिल जाएगा। नया यानी आप प्रिंट करवा सकते हैं। तैयब भट्ट, आती आती अतिया भट्ट, वालेकुम अस्सलाम। ईसा भाई, ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही हस्बैंड ने तो उसके लिए उसको अपना वीज़ा चेंज करना पड़ा। उस वीज़ा पर फैमिली विजिट वीज़ा रिक्वायरमेंट, डियर वीज़ा रिक्वायरमेंट सेम है। बेशक किसी का कोई भी वीज़ा है, वो अपनी फैमिली को बुला सकता है। फैमिली का सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए, और मियाँ बीवी का जो है मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो ओमान में अगर है तो ओमान में पाकिस्तान एम्बेसी, और ओमान में ही ओमान के फ़ॉरेन अफेयर्स से। अगर आपका सर्टिफिकेट पाकिस्तान में है, वहाँ से अटेस्ट करवाना है तो वहाँ से करवाएँ ना करवाएँ एक ही बात है। वहाँ से आपको ओमान की एम्बेसी से करवाना पड़ेगा, पाकिस्तान के फ़ॉरेन अफेयर से करवाना पड़ेगा, और उसको दोबारा फिर इधर सेम प्रोसेस है। तो अपना सर्टिफिकेट इधर मंगवाएँ, ओरिजिनल चाहिए होते हैं। जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल चाहिए होता है, वो आपने यहाँ से एम्बेसी से फिर ओमान के फ़ॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा के, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो में शेयर की हुई है, और आपने वही फॉलो करना है। कोई पाबंदी नहीं है, किसी का कोई भी वीज़ा है वो फैमिली को बुला सकता है, इवन के 2 ईयर वीज़ा पे भी बुला सकता है। रहीम ख्वाजा, वालेकुम अस्सलाम। ईसा भाई, हैप्पी न्यू ईयर जी। हर किसी को अल्लाह ताला खुश रखे, जज़ाकल्लाह। यूज़र आप दोनों भाइयों ने सबके दिल जीत। भैया नंबर आपको शेयर कर देते हैं। दिल क्या, इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे वो अवाम के ऊपर है। हमने जो है सही काम करना है। ओमान, जज़ाकल्लाह। अरशद खान, जी भाईजान। मोहम्मद खान, वालेकुम सलाम। मेरे वीज़े का टाइम फरवरी में ख़त्म होगा, मैं यहाँ ओमान में अ, सऊदी अरब वर्क वीज़ा पे। जी बिल्कुल, आपको अगर सऊदी अरब का वर्क वीज़ा मिलता है तो आप जा सकते हैं। और अगर 1 साल का आपने मल्टीपल वीज़ा लेना है तो उसके लिए ओमान का 3 महीने आपका वीज़ा बाकी होना चाहिए। वर्क वीज़ा क्योंकि सऊदी अरब में प्रोसेस होना है तो आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नदीम नदीम, बहुत शुक्रिया भाईजान। स्नो सन ऑफ द वर्ल्ड, लोकेशन प्लीज़ लाहौरी मुर्ग चने। भाईजान वीडियो में ही लोकेशन बताई हुई है इरफान भाई ने, प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। हरिंदर सिंह, सर जी 15 दिसंबर 2003 कैंसिल आया इंडिया ओमान, बट मेरा वीज़ा डेट एक्सपायर नहीं है, कंपनी ने कैंसिल किया, क्या मैं न्यू? भाईजान, अगर कंपनी ने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, स्टेटस उसका कैंसिल कर दिया है लेबर मिनिस्ट्री से और आरओपी से, तो आप नया वीज़ा पे आ सकते हैं। वरना क्या है कि वरना अ, आप जो है अपने किसी दोस्त साहब को बोल के भी आरओपी से जाके चेक करवा सकते हैं कि आपका स्टेटस कैंसिल है या नहीं है, या सनद ऑफिस से भी करवा सकते हैं। और यूज़र हैं जी, वालेकुम सलाम। मेरे पास पाकिस्तान लाइसेंस, सऊदी अरब का भी लाइसेंस, इसके बारे में कुछ बता दें। भाईजान, इसके बारे में आपके पास है तो आपने इनको क्या करना है, अगर ये वैलिड है, सऊदी अरब का लाइसेंस वैलिड है, तो आपको ओमान में ओमान का लाइसेंस मिल जाएगा। सऊदी लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, और उसकी पुलिस क्लियरेंस है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वो चेंज यहाँ पे करवा सकते हैं। बस वैलिड होना चाहिए। पाकिस्तानी लाइसेंस की अभी
वो नहीं है, और ड्राम स्लोप भी उसके ऊपर पहले स्किप होता था, अभी वो नहीं होता। सन ऑफ द वर्ल्ड एज, वालेकुम सलाम, 21 ईयर से ज़्यादा एज वाले बच्चे को फैमिली 2 ईयर वीज़ा नहीं मिलता भाईजान, बहुत मुश्किल है। कोई इधर हो तो वो कोई जोड़-तोड़ लगा के रिन्यू करवा सकता है, वरना नहीं मिलता है। वो विज़िट पे आ सकते हैं, फैमिली 2 ईयर बहुत मुश्किल। रिज़वान राजपूत भाई बहुत खूब, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद खान मेरे भाईजान आपको ऊपर अप्लाई कर दिया है। हरप्रीत धलीवाल, वालेकुम, क्या हाल? बिल्कुल वधिया, ठीक हो पाजी? अरबाब बोल रहा है कि बैंक अकाउंट ओपन करो, एक ही मसला है पाजी अकाउंट ओपन नहीं कर रहा, 15 दिन हो गए हैं। अली बैंक जांदे नू, जलान बनी बैंक जांदे नू, रश ज़्यादा बहुत हुंदा, जनवरी 22 तारीख दसी अकाउंट। भाईजान आप किसी भी दूसरी मस्कत में आके बना लें, लाजमी नहीं कि वहीं पे बनाना। अगर आपका टाइम लगता है किसी वर्किंग डे में, सुबह 9 से 12 के दरमियान मस्कत में आए, किसी भी बैंक में बना लें, ठीक है जी। बाकी अगर वहाँ पे रश होता है तो ये ऐसे कैसे मुमकिन है कि आपका नंबर नहीं आ रहा है? बाकी सब लोग भी तो काम कर रहे होंगे, बाकी सबका भी तो काम हो रहा होगा। आप किसी या तो बाप से पूछें किस बैंक का बनाना है अकाउंट, या फिर अगर वो कहता है कोई भी बना लें, तो आप वो फिर किसी दूसरे बैंक का बना लें जहाँ पर रश कम होता है। और अकाउंट ऑनलाइन बना सकते हैं, लेकिन सैलरी अकाउंट जो है वो नहीं बनता है। ओमान में नहीं, यूएई में तो धड़ाधड़ बन जाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, इधर नहीं बनता है। हाँ, बाद में अगर आपका अकाउंट है, बाद में आपने दूसरा अकाउंट बनाना है ये वो, तो वो बन जाता है। सैलरी वाला जो है आपको उधर जाना पड़ेगा, सैलरी सर्टिफिकेट अगर बाप देगा वो लेके जाना है आपने। और ओमान में जज़ाकल्लाह खैर, कामरान असलम, भाईजान शर्ट भी चेंज कर लो, ही। शर्ट भी चेंज कर लो भाईजान, शर्ट तो मैं चेंज करके वीडियो पाई है, लेकिन तुसी हूँ पता नहीं की कह रहे हो। एनी हो, नवीद अहमद ईसा भाई, वालेकुम सलाम, सदा खुश रहें। ओमान में काम करने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? काम के लिए कम से कम उम्र वर्क वीज़ा के लिए 21.5 साल होनी चाहिए। अकरार, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भैया ठप हो चुका है, नहीं चल रहा है, फिर वीज़ा कैसे मिलेगा? सब कुछ जो है वो नहीं हो रहा है। आपको जो है वो इधर ओमान से ही किसी की हेल्प लेके जो है सब काम करवाना पड़ेगा। मैंने शायद आपको पहले वो लिंक भी सेंड किया था, आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, सारा प्रोसेस हम भी करवा देंगे। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान, भाई मैसन जनरल वीज़ा हो तो कौन-कौन सा? भाईजान मैसन का काम हो तो मैसन ही कर सकते हैं, बाकी करेंगे पकड़े जाते हैं। एक भी ऊँच-नीच हुई काम में तो पकड़े जाने पे आहू होता है। एम्बेसी से आउट पास बनाना जुर्माना होगा या नहीं? भैया एम्बेसी ने सिर्फ आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट देना है, आउट पास लेबर मिनिस्ट्री ने देना है, लेबर कोड ने देना है। उस बिहाफ़ पे एम्बेसी आपको जो है, अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है, तो वो आपको दे देगी ट्रैवल पेपर, ठीक है ना जी। और राना फराज, आई लव ईसा भाई, बहुत शुक्रिया भाईजान। पताका खत्म हुआ है तो ज़्यादातर जुर्माना दे के ही जाना पड़ता है। ओमान मैन आउट पास का मैंने पहली वीडियो में बताया है। पाक इनोसेंट गेमिंग, वालेकुम अस्सलाम भाई, प्लीज़ हमको बता दो, 2 ईयर हो गया वीज़ा फिनिश हुआ, अब फाइन कितना? भैया आपको फाइन जो है ना, एक वीडियो में पहले बताया था। वैसे तो डेली 10 रियाल होता है, मंथली को 30-35 रियाल फाइन होता है। आप लेबर सॉरी सनद ऑफिस जाएँ, अपना बताका दें, वो आपको एग्ज़ैक्ट जो है ना अभी तक का, उस दिन तक का, आप यानी जितना भी ओवरस्टे हो चुका है, उस दिन तक का आपको जो है वो फाइन बता देंगे एग्ज़ैक्ट कितना होगा। एस तौकीर अगेन बंडल ऑफ थैंक्स, वी ऑलवेज़ शेयर। हाँ, नहीं ये और इन्होंने वो थैंक्स बोला है जी, हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने पर बहुत शुक्रिया भाईजान। ग्रेट वर्क, थैंक्स भाई। फैसल एफएस, भाईजान आप किधर गायब हैं? आपका कमेंट कई महीनों बाद आया है। और आल इन वन मस्कत, जज़ाकल्लाह। महविश कदाफ़ी, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला खैर। आशिर, अथवल, यानी हो आशिर पहला नेम है। वाईफ़ाई वाले मुझे कॉल करते हैं भाईजान, आप बोले जी मुझे नहीं पता, वो कॉल नहीं चुकेगा, चक्को तो बंद कर दियो। 1 साल पहले मेरे दोस्त ने वाईफ़ाई लगवाई थी। दोस्त-वोस्त का क्या है भैया, अगर आपने भी लगवाई हो, किसी ने भी लगवाई हो, बिल नहीं दिया, तो फ़िलहाल एयरपोर्ट पर आपको मान से आते-जाते हुए कोई टेंशन नहीं है। फ्यूचर में होगी, वो ये नहीं पता कब शुरू करेंगे, लेकिन क्या है कि होगी ज़रूर फ्यूचर में, अभी नहीं है। आपको सिर्फ ट्रैवल के लिए जो है ना वो ड्राइविंग के जुर्माने पे करना लाज़मी है। मुखालफे वगैरह, गाड़ी का मुखालफा वगैरह वो पे करना लाज़मी होता है, या बाकी कोई वायलेशन की बड़ी वो वाली। और ओमान में जज़ाकल्लाह खैर, फ़ज़ल नकवी, आपका कम्युनिटी बहुत दिनों बाद है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा का बहुत रौला पड़ा हुआ है। भैया इसके ऊपर कोई रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं, सब फ्रॉड है। आपको जो है वो घुमा-फिरा के वही ये वीज़ा अप्लाई करवाने पे पैसे लिए जाते हैं कि जी करवाओ, अप्लाई हो जाएगा, ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है। इन्होंने जाना होता है, वो उनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी करने के बाद आप जा सकते हैं। अमेजिंग टैलेंट, ये भी बंद करवा दो फ़ायदा बताकर।
ये क्या कमेंट हुआ जी? अगर कोई काम कर रहा है तो उसको फ़ायदा हो रहा है, वो मेहनत कर रहा है ना। एनी हो, वालेकुम सलाम। तुर्की वीज़ा के लिए कल बता दिया था, बाकी कमेंट जो हैं सेलमैन वीज़ा पे रेड आपके जो है ना कमेंट इनके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो भी शेयर कर देंगे। अपना ख़ैर रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।